एवरीवन, वेलकम टू द इल्यूजन की इस वीडियो में हम लोग आज शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। हाल ही में ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर इस प्रयोगशाला परियोजना को लॉन्च किया गया, जिसका शुभारंभ भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के द्वारा किया गया है, जो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। शहद मिशन प्रयोगशाला परियोजना के बारे में यदि हम बात करें तो इस परियोजना की शुरुआत जो हुई है यह मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन के अंतर्गत किया गया है। इसके तहत इस चीज़ को ध्यान में रखा गया है कि मधु और मधुमक्खी पालन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी हो, और इस चीज़ को देखते हुए एक शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला का स्थापना भी किया गया है, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अंतर्गत नई दिल्ली में किया गया है। भारत सरकार के कृषि एवं किसान मंत्रालय मंत्री ने ये भी कहा है कि सरकार के इस प्रयास से भारत में मधुमक्खी पालन और मधु में बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त देश में शहद का उत्पादन और निर्यात में भी बढ़ावा मिलेगा तथा इसकी गुणवत्ता में भी तेजी आएगी। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के अंतर्गत वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के विकास के लिए 300 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी गई है, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि मीठी क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। मीठी क्रांति क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए किसान उत्पादक संगठन भी बनाया जा रहा है। मधुमक्खी दिवस आखिर है क्या, इसके बारे में जान लें। यह किस दिन मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे एक उद्देश्य है। इसका उद्देश्य यह है कि पारिस्थितिकी तंत्र में मधुमक्खी और उसके पराग कणों की भूमिका को स्वीकार करना, क्योंकि हम सभी लोग जान रहे हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, यदि पक्षी नहीं रहा, चिड़िया नहीं रहा, तो फिर कीड़े मकोड़े को कौन खाएगा। यदि बाघ, चीता, शेर ये सब नहीं रहा, तो फिर शाकाहारी जानवर को कौन खाएगा। इन सभी बातों को आप गौर से देखें तो आप पाएंगे कि किसी भी एक जीव का धरती से विलुप्त हो जाना हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव डालता है, और इसी का जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य भी यही है। साथ ही साथ जो 2021 में विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जा रहा है, इसका एक थीम है। जो इसका थीम रखा गया है वो है बी एंगेज्ड, ब्लीड बैक, बेटर फॉर बीज। आगे हम लोग जानते हैं कि शहद उत्पादन में भारत की स्थिति क्या है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन के आधार पर 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 64.9 हजार टन शहद उत्पादन हुआ था, जो दुनिया में 8वें नंबर पर रहा था। इसके साथ ही उसी साल चीन 551 हजार टन शहद का उत्पादन करके पहले स्थान पर रहा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम लोग चाइना से कितना पीछे हैं। देखिए, चाइना को ऐसे ही हम लोग बाइकआउट नहीं कर सकते हैं, वो हम लोग से बहुत ज़्यादा आगे है। उसकी बराबरी में जाने के लिए भारत में अभी बहुत सारे ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे कि भारत एक पावर हब बन सके। वर्तमान में भारत विश्व में शहद के 5 सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। भारत में साल 2005 और 6 की तुलना में अभी शहद उत्पादन में 242% की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही यदि इस चीज़ का बढ़ोतरी होता है तो निर्यात में भी बढ़ोतरी देखा गया है, जो कि 265% है। देखिए, इस मिशन का जो घोषणा हुआ है यह 2017 में ही कर दिया गया था। इस मिशन को भारत सरकार के द्वारा मुख्य रूप से मीठी क्रांति के लक्ष्य को पूरा करने के लिए किया गया है। राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं मधु मिशन के प्रशिक्षण के लिए 4 मॉड्यूल को भी बनाया है, जिसके माध्यम से देश भर में 30 लाख किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा कि वो मधुमक्खी को कैसे पाले, वहां से वो कैसे मधु को ज्यादा से ज्यादा निकाल सके, प्राप्त कर सके और निर्यात कर सके। मधु भारत में देखिए आंकड़ों के अनुसार बहुत ज्यादा उत्पादन होना चाहिए, लेकिन बहुत कम उत्पादन के कारण इस परियोजना को लाना हो रहा है और इस पे काम करना पड़ रहा है। जानते हैं हनी मिशन के बारे में कि हनी मिशन क्या है। हनी मिशन को गुजरात के बनासकांठा जिले के ईसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मीठी क्रांति के आह्वान से शुरू किया था। जो मीठी क्रांति है उसके तहत इसको शुरू किया गया। साथ ही साथ इसके अंतर्गत KVIC द्वारा मधुमक्खी पालन को, मधुमक्खी कॉलोनी की जांच करने, वनस्पति उपकरणों के साथ परिचित कराने, मधुमक्खी के दुश्मनों और बीमारियों की पहचान करने का भी प्रबंध किया गया है। साथ ही साथ और भी बहुत चीज इसमें जोड़ा गया है जिससे कि किसानों को सहायता मिल सके, वो मधुमक्खी के बारे में ज्यादा
जान सके, सीख सके और ज़्यादा से ज़्यादा मधु को निकाल सके, निर्यात कर सके। मैं जानना चाहता हूं कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। यदि ये लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।